मोदी जी चुनाव से घबराए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। तूफान आने वाला, तो इससे ऐसे घबराए। आपने देखा मोदी जी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। प्रियंका जी के भाषण के बाद मोदी जी की आवाज नहीं निकल रही थी। वो गीदड़ लोग हैं, गीदड़। बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट है, मोदी जी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। अरे कितने करोड़ों की सेंचुरी लगाओगे मोदी जी, देश को खोखला तो कर चुके हो। इन्होंने बर्बाद किया है, विनाश किया है, विनाश इस देश का विकास किया है, जनता का विकास किया है। पूरे देश का इन्होंने विनाश करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया पूरे देश को। आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मोदी अमीर है, जनता गरीब है। इस देश का प्रधानमंत्री सब सारे झूठ बोलते हैं। लहू कहता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, के गांधी के सिंहासन पर, के गांधी के सिंहासन पर नाथू की संतान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। देश रो रहा है, ये तो हंस रहे हैं। 8,000 करोड़ के प्लेन में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे। और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे और पूरा बीजेपी ये कहने में लगा है और पूरी तरीके से सफाई दे रहा है कि ये तो हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदले में उन्होंने एफआईआर भी करवा दिया, जांच की मांग भी कर दी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरुण मलिक। क्या कहेंगे आप लोग, क्यों उन्हें बदनाम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है मैडम, आपको एक चीज बता दूं, ब्यूटी गिरी जी, मोदी जी चुनाव से घबराए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी ने जो वो भाषण दिए, वहाँ उन राज्यों में तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला। तो इससे ऐसे घबराए। आपने देखा मोदी जी की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। प्रियंका जी के भाषण के बाद मोदी जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। बिल्कुल ऐसे धीमे धीमे बोल रहे थे ताकि लोग ना सुन पाए, क्योंकि उनके मन में चोर है। आप ये देख रहे हैं, नरेंद्र तोमर के बेटे के घोटाले से मुंह ना छुपाओ, ईडी सीबीआई से जांच करवाओ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज आंदोलन किया अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में। हमारे दिल्ली का शेर अरविंदर सिंह लवली जी, राहुल जी देश के शेर, बब्बर शेर, अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के शेर, उनके नेतृत्व में, हारून जी के, यूसुफ जी के नेतृत्व में, और भी सारे नरेंद्र मोदी के आगे सारे शेर फेल हैं। किसके? सारे वो फेल हैं राहुल जी के सामने। वो गीदड़ लोग हैं, गीदड़। राहुल जी शेर हैं। दलाले से दंगार देखे ना, राज्य पार्लियामेंट में धाड़ते थे, पार्लियामेंट बंद कर देते थे। डरपोक है, डर है। राहुल जी डरते नहीं है, उन्होंने पूरे देश में जागृति पैदा कर दी। डरो मत, डरो मत। 20 करोड़। कोई नहीं डरता, राहुल गांधी खुद डरे हुए हैं। नहीं, मोदी जी डरे हुए हैं राहुल गांधी जी से। मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी क्यों डरेंगे? मोदी जी कांग्रेस से डरे हुए हैं पूरी तरह से। बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट है, मोदी जी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, केंद्रीय मंत्री भ्रष्ट हैं। मध्य प्रदेश में उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लोग उनको सुनना नहीं चाहते। लोग कहते हैं जाइए, आपको हम सुनना नहीं चाहते। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मिटा दिया। 20 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़। अरे कितने करोड़ों की सेंचुरी लगाओगे मोदी जी, देश को खोखला तो कर चुके हो। एयरपोर्ट भेज चुके हो, सड़कें भेज चुके हो, पेट्रोल पंप भेज चुके हो, आपने जीएसटी लगा दी, नोटबंदी, क्या क्या नहीं किया। विकास भी तो किया है, विनाश किया है, विनाश इस देश का विकास किया है, जनता का विकास किया है। पूरे देश का इन्होंने विनाश करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया पूरे देश को। आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मोदी अमीर है, जनता गरीब है। मोदी जी 8,000 करोड़ के प्लेन में जाते हैं, जनता पैदल है। 400 किलो रुपए का टमाटर, 400 किलो रुपए का अदरक, उसकी चटनी खाते हैं गरीब लोग। मोदी जी 1 लाख रुपए के मशरूम का नाश्ता करते हैं। वो राजा हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख के बूट पहनते हैं। जनता मजदूर है। प्रधानमंत्री है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। अपना रख रहे हैं वो, देश का नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, देश तो का वो नहीं। ठीक रहेंगे तभी देश चलेगा। हाँ, देश को बर्बाद कर दो, देश को कमजोर कर दो, देश को बीमार कर दो, खुद स्वास्थ्य हो। ये राजा का काम होता है, प्रधानमंत्री का नहीं। प्रधानमंत्री का काम होता है प्रजा के दुख सुख में शामिल होना। ये प्रजा को दुख दे रहा है, सिर्फ दुख ही दुख। प्रजा को सुख नहीं दिया। साढ़े दुख नहीं दे रहे, जनता मोदी मोदी कह रही है। 9.5 साल में लोगों को दुख ही दिया, सुख नहीं दिया। जनता ऐसे ही मोदी मोदी कर रही है। जनता नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर रहा है। ये आप गोदी मीडिया वाले कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया, मोदी मोदी। जनता तो उनको दुत्कार रही है। 24 में जाइए, बहुत हो गया, बर्दाश्त कर लिया। 24 में उनको नहीं सुनने वाले। 5 राज्यों में सफाया इनका, 5 राज्यों में। कह रही है तीसरी बार हम फिर मोदी को लाएंगे। जनता कह रही है 24 जल्दी आए, इनको भगाएं।
जनता इंतजार कर रही है। साल में कह रहे 60 24 सालों साल। तक कांग्रेस ने खाली खोखला किया है देश को। मोदी जो है विकास कर रहा है, वो खोखलेपन को मोदी भर जी रहे हैं। जहाँ मोदी जी पैदा हुए किसने बनाया? वो अस्पताल किसने बनाया? खड़गे जी ने कहा ना, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहाँ मोदी जी पैदा हुए अस्पताल किसने बनाया? तो उनकी जहाँ सरकार मोदी जी थी तो पढ़े कौन ना पढ़े बनाएगा? मुझे नहीं पता, मोदी जी पढ़े या नहीं पढ़े, वो स्कूल किसने बनाया? हम्म, किसने बनाया? तो जिसकी सरकार होगी वही बनाएगा नहीं ना। नहीं, मैं आपकी बात पे आ गया ना। 70 साल सरकार कांग्रेस ने सब कुछ किया। एक स्कूल अस्पताल बना देने से एक विकास हो नहीं, जाता है। आपका सारे राज्यों में IIM में जितना सब कांग्रेस ने बनाया, नेहरू जी की देन थी। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये उनकी देन है। आज उनकी जो ये बिल्डिंगें खड़ी है ना, उनकी बुनियादों को ये हिला नहीं पाएंगे। बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अरे मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुनियादें हैं ना, बड़ी स्ट्रांग हैं। आप हाथ लगाओगे जल जाओगे, हिला नहीं सके। मजबूत बुनियादें हैं, मजबूत बुनियादें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, राहुल जी की, भाई मजबूत पिलर हैं, नहीं हिला पाओगे। छोड़ दो। वही मजबूत पिलर, इतना भ्रष्टाचार का मजबूत ये पिलर है भ्रष्टाचार वो कि वो पिलर है। 10 साल हो गए अभी तक वो खत्म वो नहीं हो पा रहा। सच का पिलर है, सच का पिलर है, ये झूठ के वो पिलर है। भ्रष्टाचार का पिलर ये है। झूठ के पिलर हैं। देखा ना, महंगाई कहाँ चली गई, सीमा हैदर कहाँ आ गई, बच्चों के साथ आ गई, कोई एजेंसी खामोश है। अरे ED CBI वहाँ जाए, सीमा हैदर के पास। अरे बॉर्डर के तनाव कम हाँ, कर रहे हैं। ये सारे ये सुरक्षा, देश की सुरक्षा का मामला है। देश की सुरक्षा का देखो, झांसे में मत आओ। बच्चों के उसके मानवता के लिए झांसे में मत आइए। कल को कोई बड़ी चूक ना हो जाए, अलर्ट हो जाइए। ये झांसे मत करो। एक सर कांग्रेस ने बर्बाद कर रखा है अभी। कांग्रेस की मत करिए, सरकार है। ये बात मत करिए। हाँ। इन्होंने बर्बाद किया है, कांग्रेस ने देश को बनाया है। हम्म, आपकी तो आप कहाँ पढ़ी हैं? क्या है आपकी उम्र में? पूछने, वैसे महिलाओं से पूछना ही चाहिए। हाँ। दिल्ली में पढ़ी हैं? दिल्ली में पढ़ी नहीं, हैं? मैं बिहार से पढ़ी हूँ। बिहार से पढ़ी हैं? बर्बाद किसने किया? ये मोदी गवर्नमेंट ने 9 साल में देश बर्बाद कर दिया। 70 साल में कांग्रेस ने बर्बाद किया है। कांग्रेस ने अभी पूरे देश को बनाया। राजस्थान में कांग्रेस बर्बाद कांग्रेस कर रही है। पूरे को। राजस्थान 5 साल लोगों ने आगे दोबारा राजस्थान आ रहा है। ये 5 लाख का बीमा देते हैं। अशोक गहलोत जी ने 25 लाख का बीमा दिया है जान की हिफाजत के लिए। अरे ये क्या करेंगे? ये और झूठे इसके लोग। बाद भी राजस्थान करप्शन से और क्राइम से फ्री नहीं हो रहा है। राजस्थान में ED के पकड़े गए ना, पकड़े ना दोनों लोग, पकड़ लिए ना। अशोक गहलोत जी ने पकड़े, ED का पकड़े ना, रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए ना। फिर आप बताइए, ये ED है? महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है आज भी महिलाओं के लिए आप भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर आपने देखा? मैं बात नहीं करना चाहता। मणिपुर में महिलाएं सुरक्षित हैं, नू में महिलाएं सुरक्षित हैं, दिल्ली में सुरक्षित हैं? बताइए आप मुझे। तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। नहीं, दिल्ली सारे और राज्यों में देखो महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या दिया इन्होंने महिलाओं को? आरक्षण दिया है, संसद में बुला रहे आरक्षण हैं। से भाग रहे हैं ये। राहुल जी ने कहा आरक्षण दो, आरक्षण से भाग रहे हैं। ये सोनिया जी ने कहा महिलाओं था। को 3 तलाक की अधिकार भी 33%, है। आप सुनिए, 33% महिलाओं का अधिकार ये सोनिया जी ने पार्लियामेंट में पास कराया था। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राजीव जी की क्रेडिट पत्नी खाने ने, के लिए आप आ गए। राहुल गांधी जी की माता जी श्री ने, प्रियंका जी की माता जी सोनिया गांधी जी ने 33% ये रिजर्वेशन पास कराया था महिलाओं के लिए। मोदी जी ने पास कराया है। क्रेडिट खाने के लिए कांग्रेस आ जाती है। मोदी जी ने, सोनिया जी ने, झूठ मत फैलाइए। मोदी जी ने कितने महिलाओं को टिकट दिया है? बताओ कितने महिलाओं को दिया? उनके पार्टी राहुल में जी ने question 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है। कहाँ? किसने आरक्षित है? अरे ये झूठी बात है। ये सबसे बड़े झूठे, देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। सबसे ज्यादा झूठ इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है। राजा भी झूठ नहीं बोलते थे। जो राजा होते थे ना, राज्यों के राजा, वो भी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन इन्होंने झूठ ही अदा कर दी। झूठ की भी सेंचुरी कर दी इन्होंने। झूठ वो बोलने की झूठ सेंचुरी नहीं बोलते, उनका सबसे ज्यादा सच झूठ बोलते आपसे हैं। बर्दाश्त नहीं हो नहीं, पाता। बर्दाश्त आप लोगों से नहीं होता। आप लोगों से नहीं होता। आप उनकी वाहवाही करते हो, झूठी वाहवाही करते हो, झूठी वाहवाही करते हो। ये झूठी वाहवाही बंद कर दीजिए, सच दिखाइए, लोगों को सच दिखाओ। वाहवाही के लायक नहीं है। अरे भाई, नेशनल दस्तक है, नेशनल की बात दिखाओ ना। नेशनल की बात दिखाते हो ना, दिखाते हो ना, तो सच भी दिखाते हो। मोदी को छोड़िए, छोड़िए मोदी को, औरों की बात करिए। जो गरीब तबका उसकी बात करिए। इंदिरा जी कहती थी ताकत गरीब को दो, गरीब को ताकत दोगे आपका नाम करेगा। ये गरीब की जेब खाली कर रहे हैं। गरीबों को मजबूत बना रहे हैं, बिजनेसमैन पैदा कर रहे हैं। गरीबों की रसोई खाली कर दी। आज गरीब परिवार में रसोई खाली है।
बेचारे जो चीज़ 1 किलो लाते थे 200 ग्राम ला के कर रहे हैं। सुनिए, नौकरी से नौकर पैदा होता है और बिजनेसमैन से लीडर पैदा होता है। बिजनेसमैन थे, लीडर पैदा वो हुए। बिजनेसमैन पैदा कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन को दे रही है, सारी आपकी संपत्ति दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, सारी संपत्ति अडानी को दे रहे हैं ना। है युवाओं को बिजनेस की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। मेरी हाँ। लहू कहता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, के गांधी के सिंहासन पर, के गांधी के सिंहासन पर, के गांधी के सिंहासन पर नाथू की संतान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। तो ये जो है ना, सारा देश रो रहा है महंगाई से, अत्याचारों से, बेरोजगारी से। युवाओं को रोजगार नहीं है, सबसे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ओबीसी लोगों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। ऐसा कोई मुझे बता दीजिए। ओबीसी और दलित कर करके आप लोगों ने हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रखा है। देखिए, ऐसा नहीं, ये हिंदू मुसलमान के लड़ाते हैं, हम धर्म निरपेक्षता वाले लोग हैं, हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष नहीं है। हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये करते हैं। जाति निरपेक्ष क्यों नहीं है? आप लोग जाति की आंकड़ा क्यों बता रहे हैं? जाति का जातिवाद आंकड़ा क्यों ये फैला आप मोदी जी से पूछिए, क्यों जाति का आंकड़ा बताते हैं, क्यों हिंदू मुसलमान करते हैं? मोदी जी जनगणना, जातीय जनगणना मोदी जी करवाते हैं। हम तो चाहते हो करो ना, देश में सारे लोग रहते हैं, बताओ देश के लोगों को पता तो चले इस देश में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े लोग हैं, कितने लोग हैं, सब पता चले। देश के 130 करोड़ लोग हैं, सबके भागीदारी है, जैसे राहुल जी कहते हैं इस देश में सबके भागीदारी होनी चाहिए मैडम, सबके भागीदारी। तो जाति की संख्या बताकर पता चलेगी? किसी बिल्कुल पता चलेगा, जातिवाद नहीं कहेगा, जातिवाद बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, जातिवाद नहीं बढ़ेगा। देश के लोगों को पता चलेगा कि कितने लोग हैं इस देश में, कौन से लोग हैं। ये हिंदू मुसलमान करने वाले हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस देश में सब लोगों, सभी धर्मों के लोग हैं। हमारे कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितने त्योहार हैं, कितनी तरह तरीके से शादी तौर तरीके से होती है, तौर तरीके से हमारे पूजा भी करते हैं, सब चीज़ है इस देश में। आपके नेताओं को शब्द की मर्यादा नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं विधानसभा में, महिलाओं के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान करती है कौन? प्रधानमंत्री जी ने भी क्या शब्द बोले मध्य प्रदेश में, दिखाया आपने, दिखाया। प्रधानमंत्री जो शब्द बोले, अनमर्यादित शब्द बोलते हैं, अनमर्यादित, तो मर्यादित कहोगे उसको? प्रियंका जी को सुना, क्या लहजा है बात करने का, लोग तालियां बजाते हैं, उनके चेहरे पे क्या मुस्कुराहट है, क्योंकि देश में मुस्कुराहट लाना चाहती है प्रियंका गांधी भी तो कह रही है इनके नाम पे फिल्म बनना चाहिए, मेरे नाम, रोते रहते हैं, ये अच्छी बात है? ये क्यों रोते हैं, देश रो रहा है, ये झूठ क्यों बोलते हो? सही कह रही है प्रियंका जी, ये रोते रहते हैं, देश रो रहा है, ये तो हंस रहे हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन में जा रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं। आपके चाहते प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री साइकिल से चले तो लोगों को पैदल कर दें, लोगों की तनख्वाहें रोक दो, लोगों को रोजगार नहीं दो। सुरक्षा भी तो देखनी होती है। करोड़ों रुपए की सुरक्षा अपनी करते हैं, करोड़ों रुपए की सुरक्षा करते हैं, कोई अंदाजा आपने लगाया? इंटरनेशनल लीडर है, सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा ना। एक दिन में करोड़ों रुपए की सुरक्षा पे लगते हैं प्रधानमंत्री जी पे, जो कि निकम्मी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। करोड़ों रुपया वेस्ट हो रहा है, करोड़ों रुपया। गरीबों को दो, कोई इंस्टीट्यूट खोलो, लोग पढ़ें, इतिहास जाने। ये हमें आपका इतिहास नहीं चाहिए, ये नफरत वाला इतिहास हमें नहीं चाहिए, सच्चाई वाला, नेहरू जी वाला इतिहास, इंदिरा जी वाला इतिहास, महात्मा गांधी जी वाला। सीने पे गोली खाई, फिर भी मारने वाले कौन थे? नफरत फैलाने वाले। सीने पे महात्मा गांधी जी ने गोली खाई, गोली खा कर भी उन्होंने बोला हे राम, हे राम। तो आपने सुना अरुण मलिक को, और साफ तौर पे ये बता रहे हैं, और इनके हाथ में पोस्टर आप देख लीजिए, ईडी सीबीआई से जांच करवाने की मांग है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के लिए जो भी मामला सामने आ रहा है मध्य प्रदेश से, उसको लेकर जो है कांग्रेस में लगातार गुस्सा बना हुआ है, और ये बढ़ चढ़ को इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और जाहिर तौर पर मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जाँच की मांग हो रही है। ईडी सीबीआई से इनके बाप और बेटे को, ये देखिए ईडी का कह रहे हैं पूरी ऐसे हथकड़ी लगाए, मैं तो यहाँ रखूंगा इनको, ऐसे हथकड़ी लगाए। बाप को पहले जांच तो होने चाहिए, लगा देंगे ना, तो पहले क्यों भेजते हैं? कांग्रेस के विपक्षी नेताओं पे सुबह 5 बजे ईडी पहुंच जाती है, सबूत मिलता है, उसके बाद होते हैं। सबूत है, सबूत नहीं, वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो देश के 130 करोड़ लोगों ने देखा। दुनिया है, एडिटिंग बहुत कमाल की चीज है, तो वो किसी का चेहरा चिपका दिया विपक्ष जाता में है। एडिटिंग नहीं हो सकती,
विपक्ष के नेताओं में भी एडिटिंग नहीं हो सकती, इनमें एडिटिंग होती है ना। उल्टा चोर को तो वाल को डांटे। जय हिंद। तो जाहिर तौर पर आप सुन रहे हैं किस तरीके से जो है गुस्सा बना हुआ है। मांग हो रही है कि गिरफ्तारी पहले की जानी चाहिए और जांच तो होती रहेगी। जैसे ईडी सीबीआई का लगातार विपक्ष पे शिकंजा कसा हुआ है, वो सेम जो नियम है वो सत्ता पक्ष के जो नेताओं के लिए जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं उनके लिए भी वो सेम कानून होना चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।